हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे यहाँ पर 34 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो उसके लिए मैंने ये फुल एम्ब्रॉयडरी वाला 1 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसका मैं लहंगे के ऊपर ये वाला ब्लाउज बनाने वाली हूँ। तो ये मैं खुद के लिए बना रही हूँ गाइस। और उसके लिए मैंने 1 मीटर ही लाइनिंग लिया है, यानी अस्तर वाला फैब्रिक में मैंने 1 मीटर लिया है। इसमें हमारे नीचे वेस्ट में भी डिज़ाइन रहने वाली है, फ्रंट में और पूरे राउंड में हमारे यहाँ पर डिज़ाइन रहेगी, यानी कि हम इसमें टसल्स वाली डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो लाइनिंग है उसको लेना है। और यहाँ पर मैं गाइस फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़, तो या मैं अपने खुद के लिए ही इसको बना रही हूँ। और देखते हैं लास्ट में इसकी फिटिंग और स्टिचिंग कैसी आती है और फिनिशिंग भी कैसे आती है, इसकी डिज़ाइन कैसे बनती है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो किनारे वाली साइड है इस पर मैंने इस तरीके से एक लाइन बना ली है, ताकि जो किनारी वाला हिस्सा है ये हमारे ब्लाउज़ की कटिंग में ना आए। तो इस तरीके से मैंने इधर साइड में भी निशान बना लिया है। अब ये डबल फोल्डिंग में है, तो ये जो साइड की निशान है उसी के अंदर अंदर हमें मार्किंग करनी है। अब यहाँ मैं ब्लाउज़ की लेंथ ले रही हूँ पूरी 15 इंच 15 इंच। यहाँ पर ये देखिए पूरी 15 इंच रहने वाली। सिलाई में जाने के बाद हमारे यहाँ पर 14 इंच रह जाएगी, फिर 15 इंच मैंने यहाँ पर लेंथ में निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर शोल्डर लेना है, तो यहाँ पर मैं शोल्डर ले रही हूँ 6.5 इंच। जहाँ से हमने निशान लगाया था वहाँ से हमने 6.5 इंच शोल्डर लिया है, और शोल्डर के वहाँ से हमें आर्म होल पर निशान लगाना है। तो आर्म होल पर हम यहाँ पर 6 इंच में निशान लगाएंगे। अब इस तरीके से एक सीधी लाइन बना लेंगे यहाँ से। और मैं फ्रंट बैक में यहाँ पर डीप नेक रहने वाला है, फ्रंट में भी रहेगा, बैक में भी डीप नेक रहेगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर जो शोल्डर के निशान लगाया तो वहाँ से हमें, क्योंकि हमारा डीप नेक है बैक और फ्रंट में, तो हमें शोल्डर का जो हमारा गला वाला साइड है, गले वाली साइड से हमें आर्म होल को डाउन करना है। ये देखिए आर्म होल की साइड में गले की तरफ से हमें डाउन करना है। अगर आपका बैक जो पीछे का गला आप छोटा रखना चाहते हो तो आप आर्म होल की साइड से हल्का सा इसको शोल्डर को डाउन करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपका जो नेक बड़ा है तो आप शोल्डर की तरफ से ही, यानी कि गले की तरफ से ही आपको शोल्डर को डाउन करना है, और आर्म होल में भी हल्का सा अंदर की तरफ आधा इंच डाउन करना है। अब यहाँ पर हमें बस्ट पॉइंट लेना है जितना आपका रहा है, और उस पर हम यहाँ पर ये देखिए नीचे से भी हम टक्स का जो पॉइंट लेंगे 4.5 इंच ऊपर पे आ रहा है, और इधर से हमारा जो डाट हम यहाँ पर लगाएंगे उस पर भी हम यहाँ पर 4.5 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन बना लेंगे। ये हमारा फ्रंट का डाट है, तो यहाँ पर इस तरीके से डाट को रखना है। अब इसके दोनों साइड से, सॉरी फ्रंट का नहीं, ये हम बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं पहले। तो यहाँ पर आधा इंच डाट के दोनों तरफ लेना है इस तरीके से, और इन दोनों को निशान बना लेंगे। अब यहाँ से हमें जितना भी आपका चेस्ट आ रहा है उसका 4th पार्ट लेना है, चौथा हिस्सा निकालते हुए उस पर निशान लगा देना है, प्लस आपको यहाँ पर 2 इंच मार्जिन का ऐड कर देना है। सेम ऐसे ही हमें वेस्ट का भी 4th पार्ट लेना है, इस पर भी हम यहाँ पर 2 इंच लूजिंग कर लेंगे, प्लस यहाँ पर हम 1 इंच डाट के लिए लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इस तरीके से इन निशानों को मिला देंगे। अब यहाँ से हमें आर्म होल की तरफ से गोलाई लगानी है, तो जो अंदर की तरफ हमने डाउन की थी आर्म होल, वहाँ से हमें निशान लगाना है इस तरीके से। और यहाँ से ये देखिए इस पर हम राउंड एक गोलाई लगा देंगे राउंड में, ऊपर से ये देखिए यहाँ से हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने निशान लगा दिया है, और इसके आर्म होल की हम यहाँ पर गोलाई लगा देंगे। गोलाई हमें थोड़ा सा जो आर्म होल की नीचे की साइड है उस निशान से हमें थोड़ा नीचे लेके जाना है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसमें ऊपर ही लगानी है, नीचे तक इसकी गोलाई को लेके आना है इस तरीके से। अगर आपके पास जो फ्रेंच कर्व है उससे भी आप यहाँ पर गोलाई लगा सकते हो, मैं बिना फ्रेंच कर्व के यहाँ पर गोलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई मुझे रखनी है, मैंने यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ाई ली है नेक की, और लंबाई मैंने बैक पार्ट पे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं अपने बैक पार्ट की जो लंबाई रखनी है वो 10 इंच रख रही हूँ। तो यहाँ पर बैक पार्ट पे हमने गले की चौड़ाई जो ली है, ऊपर से हमने 2.5 इंच ली थी, तो यहाँ पर 2.5 इंच पॉइंट एक करते हुए नीचे की तरफ से चौड़ाई लेंगे इस तरीके से। अब 2.5 इंच भी ले सकते हो। अब यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, और जो भी फिर आपको डिज़ाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है वो आप यहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हो। राउंड रखना चाहते हो तो राउंड भी रख सकते हो, और चौकोर रखना चाहते हो तो चौकोर भी यहाँ पर बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस बैक वाला जो गला है उसका मैं राउंड ही यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट की जो मार्किंग हमने की है गाइस वो मैंने ओपन वाली साइड से की है, क्योंकि मुझे बैक में ही इसके बटन रखने हैं। अगर आपको फ्रंट में बटन रखने हैं तो बैक वाला जो हिस्सा है उसको आप बंद वाली साइड से मार्किंग करें, उधर से आपको कटिंग करनी है। अब यहाँ पर देखो साइड का मार्जिन सब कुछ हमने कट कर दिया है, और इधर की ये किनारी भी निकाल दी है। नीचे से भी हमने जो मार्किंग की है उसको भी हमने कट कर लिया है,
और ये हमारा जो बैक पार्ट है, ये यहाँ पर हमारा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हमें इसको रखते हुए पहले फ्रंट पार्ट के लिए ड्राफ्टिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट को हमें बंद वाली साइड से ड्राफ्टिंग करनी है, क्योंकि हमें आगे बटन नहीं रखना है, पीछे रखना है। और ऐसे रखते हुए हमें पहले फ्रंट पार्ट के इस पल्ले को फ्रंट पार्ट की तरह यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, सेम इसी के बराबर जितना आ रहा है उतना हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। जहाँ से हमें निशान लगाना है वो निशान भी हमें लगा देना है। अब यहाँ पर हमने पीछे पल्ले को मार्किंग कर लिया है। अब हमें यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है वो करना है। तो सबसे पहले हमें लेंथ में जो नीचे है उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा में फिर से निशान लगाना है। 1 इंच और लंबाई बढ़ानी है इसकी फ्रंट वाले हिस्से की। ये क्यों बढ़ा रहे हैं आपको अभी बाद में पता चलेगा। और नेक की जो विड्थ हमने बैक में ली थी सेम उतना ही आपको यहाँ पर इसमें ले लेना है, या फिर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो फ्रंट वाले हिस्से को, अगर आप ज़्यादा चौड़ा नहीं पहनना चाहते हो। और मैं इसकी जो लेंथ ले रही हूँ यहाँ पर मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो यहाँ पर भी जितनी चौड़ाई मैंने ऊपर से ली उतनी चौड़ाई हमें नीचे से लेनी है। और यहाँ पर एक बॉक्स तैयार कर लेंगे इस तरीके से। और आगे का जो डिज़ाइन रहेगा गाइस वो मैं थोड़ा अलग बनाने वाली हूँ, पान शेप में। इसको मैं राउंड नहीं रखूँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पान में यहाँ पर इसकी ड्राफ्टिंग कर लूँगी। आपको अगर राउंड रखना है तो राउंड भी रख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए हमें बस्ट पॉइंट पे निशान लगाना है। तो इस तरीके से बस्ट पॉइंट पे निशान लगाया मैंने 10 इंच पे। और यहाँ से अंदर की साइड से हमने यहाँ पर निशान लगाना है 4.5 इंच पे। और नीचे से भी हमें यहाँ पर जो हमने नीचे की मार्किंग की है वहाँ से हमें 5 इंच ऊपर पे निशान लगाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर ये देखिए जो हमने नीचे की लाइन बनाई थी उस निशान से मैंने 5 इंच ऊपर लिया है। आप चाहे तो जो मेन निशान है वहाँ से आपको 4 इंच ऊपर पे निशान लगाना है इस तरीके से। अब एक सीधी लाइन बना लेंगे यहाँ पर, ये देखिए इस लाइन से। अब इस लाइन से हमें नीचे की साइड से यानी इसके दोनों साइड पे हमें 1 इंच, अंदर वाली जो साइड है उस पर 1 इंच हमें निशान लगाना है इस तरीके से। और इस पर मार्किंग कर देनी है। जो हमने पहली लाइन थी उसी पर ही हमें मार्किंग करनी है। अब इस वाली साइड से हमें 2 इंच आगे की तरफ निशान लगाना है। और यहाँ पर भी हम इस निशान को हम मिला देंगे। अब ये देखिए हमने यहाँ पर निशान मिला दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये देखिए थोड़ा सा हमारा जो यहाँ पर ये वाला हिस्सा है ये सीधा है, तो इसको हम हल्का सा राउंड लेंगे प्रिंसेस की तरह। इस तरीके से हल्की सी हम गोलाई लगाएंगे यहाँ पर, ये देखें इस तरीके से इसकी गोलाई लगा देंगे। जो पॉइंट हमारा यहाँ तक था बस पॉइंट वहाँ तक, तो ये हमने निशान लगा दिया है यहाँ तक। अब यहाँ से हमें आर्मोल का जो सेंटर है वहाँ से भी हम इसके निशान को बना देंगे इस तरीके से। ये देखिए ऊपर का जो दोनों निशानों में 1 इंच का गैप है इनको इस तरीके से राउंड में करते हुए यहाँ पर इनको मिला देंगे, तो हमारा प्रिंस कट का यहाँ पर शेप आ जाएगा इस तरीके से। अब ये जो निशान है पहला वाला जो निशान था वहाँ से हम इस नीचे तक की इस तरीके से जहाँ तक ये निशान आ रहा है वहाँ तक नीचे की जो लाइन बनाई थी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा, उस लाइन से हमें नाप लेना है। और जितना उधर आ रहा है उतना ही इस वाली साइड पे भी आना चाहिए, आगे वाली साइड पे भी आना चाहिए। जहाँ तक वो निशान आ रहा है वहाँ तक इस तरीके से निशान बना लेंगे। ये देखिए अब ये थोड़ा डाउन हो गया हल्का सा। अब जहाँ पर ये डाउन हुआ है वहाँ से ही हम साइड से इस पर सीधी लाइन बनाएंगे इस तरीके से। ये सीधी लाइन बना दी है। अब इस वाले निशान को भी हमें सेम इसी तरीके से मिला देना है। जहाँ तक नीचे इसकी लाइन आ रही है, नीचे इसका पॉइंट आ रहा है वहाँ तक। तो ये लाइन जो हमने एक्स्ट्रा ली थी वो इसी वजह से ली थी, 1 इंच एक्स्ट्रा। आपको प्रिंस कट में 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे लेना पड़ेगा जो हम डार्ट बनाएंगे उसके लिए। अब यहाँ पर ये देखो हमारे सिलाई में जाएगा आर्मोल की साइड से, तो 1 इंच आगे आर्मोल वाला हिस्सा है वहाँ से भी बढ़ाना है और 1 इंच इधर से भी हमें बढ़ा लेना है। तो ये इस तरीके से इन निशानों को हम यहाँ पर मिला देंगे और आर्मोल की साइड से भी निशान को मिला लेंगे। अब ये देखिए हमारी जो फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है वो हो चुकी है। अब हमें यहाँ से इसको कटिंग करना है। तो नॉर्मली गाइस मैं ये अपने लहंगे के लिए बना रही हूँ, तो लहंगे का वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इसके नीचे लहंगा बनाया है और लहंगे के लिए मैं ये ब्लाउज़ लेकर आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा डिज़ाइनर बनाया जाए प्रिंसेस कट में। तो इसका जो आगे का हिस्सा है फ्रंट में उसको मैं कर्व शेप में रखने वाली हूँ, हल्का सा वी शेप में नीचे की तरफ कमर में हमारे यहाँ पर डिज़ाइन रहेगी। साथ ही मैं इसमें टसल्स भी बनाने वाली हूँ। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही अच्छी इसकी डिज़ाइन होने वाली है। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस हमने सारा फैब्रिक इसको कट कर लिया है, प्रिंसेस कट का हिस्सा। और इसको कट करने के बाद हमारा जो नेक वाला हिस्सा है इसको भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए सारे इसके पीसेस कट हो चुके हैं, जितने भी फ्रंट वाले हिस्से थे। अब इन सारे पीसेस को हमें यहाँ पर फ्रंट वाला और बैक वाला हिस्सा भी लेना है, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसमें से हमें स्लीव्स निकाल लेनी है।
तो स्लीव्स में यहाँ पर 3/4 साइज़ की निकाल रही हूँ, यानी 10 इंच की मेरी स्लीव्स रहने वाली है। तो यहाँ पर ये देखो थोड़ा कपड़ा कम पड़ेगा, तो मैं एक साइड पे इसको जॉइंट लगाऊंगी इस तरीके से। तो जो फैब्रिक निकला हुआ था एक्स्ट्रा, उसको हम यहाँ पर जॉइंट लगा देंगे और फिर उसके बाद हम स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स के लिए पहले हम यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 10 इंच रखने वाली हूँ। कंप्लीट होने के बाद मेरी जो स्लीव्स की लेंथ रहेगी वो 9 साढ़े 9 इंच रहेगी। तो यहाँ पर जो हमने ऊपर की लंबाई और चौड़ाई ले ली है और यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे। लंबाई चौड़ाई हमें पूरी ले लेनी है। अब नीचे से हमें डाउन में ऊपर की तरफ 3 इंच पे निशान लगाना है, अंदर की तरफ हमें 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। अब इन निशानों को इस तरीके से गोलाई देते हुए इनको हम मिला लेंगे। अब यहाँ पर ये देखो ये मिल चुका है। अब यहाँ आर्मोल की ड्राफ्टिंग करेंगे। ये नॉर्मली हम इसको जैसे हम आर्मोल की जो शेप बनाते हैं, यानी कि इसलिए उसको नॉर्मल कट करना है और आगे की तरफ मोहरी की जो गोलाई है उसको भी ले लेना है और साथ ही आपको मार्जिन भी ऐड कर लेना है। अब ये जो यहाँ पर हमारा इसमें जो कपड़ा जुड़ेगा, ये कपड़ा हम आगे से निकाल लेंगे। जो फैब्रिक एक्स्ट्रा निकला है उसमें से हम यहाँ पर इसके जॉइंट को निकाल लेंगे। तो इतना ही हमारा एक साइड पे जॉइंट आएगा। अगर आप वो इसको आधा आधा करते तो दोनों साइड पे जॉइंट आता, बट ये फ्रंट वाला जॉइंट है ताकि ये दिखता नहीं है, आर्मोल में निकल जाता है, फिटिंग में भी चला जाएगा। तो ये देखो 2 जॉइंट है, दो पट्टियाँ इस तरीके से निकाल लेनी है और इसको जॉइंट करने के बाद फिर से हम आर्मोल का शेप लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जब स्टिच करेंगे तो इनको जॉइंट कर लेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे आर्मोल की। तो ये हमारी आर्मोल भी कटिंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर जो फ्रंट यानी कि मेन फैब्रिक था उसको रखना है। सारे पार्ट हमने जो ब्लाउज के कटिंग किए थे उनको एडजस्ट करते हुए इनको रखना है। जो कटोरी हमारी निकली उनको इस तरीके से रखना है पैटर्न को कि दोनों राइट साइड पे आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा आपने फैब्रिक कट कर लिया। कटोरी का जो आपको फैब्रिक को सही से कट करना है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इनको कट कर लिया है सारे पार्ट को। यहाँ पर ये देखिए अब इनको कट करने के बाद इनको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं नेक पे एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगाने वाली हूँ, मैं इसी में फोल्ड करने वाली हूँ। जिसको इसी में फोल्ड करेंगे उसको पहले हम राइट साइड पर रखते हुए यहाँ पर निशान यानी कि सिलाई लगाएंगे। तो मैं गले पर कोई पाइपिंग या पट्टी नहीं लगानी, सीधा इसी में टर्न करूँगी ताकि वो भी इजी रहता है। वैसे ये फैब्रिक है वैसे ही पेपर पेस्टिंग फैब्रिक है, तो मैं यहाँ पर कोई पेपर पेस्टिंग नहीं लगा रही हूँ। तो इस तरीके से राइट साइड पर रखते हुए मैंने नेक पर सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर इसके छोटे छोटे कट लगाएंगे और इस पर हम यहाँ पर इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हमारे जो गला है उसकी भी फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी और हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा जो कपड़ा है यानी पाइपिंग वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो लगा सकते हो अगर आपको लगाना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे और यहाँ पर ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देंगे थोड़ी सी दूरी पर। किनारे किनारे पर लगाना चाहे तो वहाँ भी लगा सकते हो। मैं थोड़ी दूरी पर यहाँ पर आधा इंच दूरी पर यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाते हुए सिलाई लगा रही हूँ। तो ऐसे हमें नेक वाले पार्ट को रेडी कर लेना है। ये बैक वाला हिस्सा था। अब इसके चारों तरफ हम एक कच्ची सिलाई लगा के दोनों फैब्रिक को यहाँ पर पेस्ट भी कर लेंगे। आप चाहे तो फेविकोल भी लगा सकते हो। मैं फेविकोल ज़्यादातर तो मैं फेविकोल से चिपकाती हूँ, बट मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर साथ के साथ इसको स्टिच करते जा रही हूँ। अब कटोरी का पैटर्न हमें कोई पलटना नहीं है, इसको पलट कर सीधा नहीं करना है। तो इसको इस तरीके से रखना है और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए इस तरीके से सारे फैब्रिक को हमें जो हमारा ब्लाउज का फैब्रिक है पूरे को हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे और इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जो हमारा नेक वाला यानी कि फ्रंट वाला नेक था उस पर भी हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। 5 शेप में था और इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको पलट कर सीधा करेंगे। फिर उसके बाद इसके जो हमारा दोनों फैब्रिक है इन पे कच्ची सिलाई लगाते हुए दोनों पार्ट को यहाँ पर पेस्टिंग कर लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर बैक पार्ट में स्टिच किया था सेम वैसे ही इसको स्टिच कर लेना है। तो मैं फ्रंट और बैक नेक में दोनों में कोई पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे इस तरीके से हमारा नेक भी बनकर रेडी हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसका जो आसपास की जो सिलाई यानी साइड की जो सिलाई है कच्ची उसको इस तरीके से यहाँ पर स्टिच करते हैं। ऐसे प्रिंसेस कट ब्लाउज को बनाना बहुत ही आसान है। जैसे नॉर्मल ब्लाउज को हम बनाते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी कटिंगें होती है, इसमें इस तरीके की कटिंगें नहीं होती है। ओनली सिर्फ फ्रंट पार्ट में कटोरी कट होती है, बस उसको भी यहाँ पर जॉइंट करना बहुत आसान है।
तो यहाँ पर ये देखिए हमने चारों तरफ इस पे सिलाई लगा दी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट कर दिया है। अब यहाँ पर कटोरी के पार्ट को हमें जॉइंट करना है। तो कैसे जॉइंट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट साइड से राइट साइड को कटोरी को मिलाना है। अब ये देखिए हम ऊपर की तरफ से नहीं जोड़ेंगे, नीचे कमर वाले हिस्से की तरफ से जॉइंट करेंगे, ताकि अगर आपका कटोरी का कपड़ा या फिर जो आपका जो आगे का हिस्से का जो कपड़ा है अगर वो बढ़ जाएगा तो हम आर्म होल की साइड से उसको गोलाई लगाते हुए कट कर लेंगे। तो हमेशा जो भी आप दोनों साइड की कटोरी यहाँ पर अटैच करें तो आप नीचे कमर के हिस्से के यहाँ से जॉइंट करें। तो ये देखिए मेरे यहाँ पर कटोरी का इस तरह था, बिल्कुल परफेक्ट आया है, कहीं भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आया है। अब सेम ऐसे दूसरी साइड की कटोरी को भी हम इस तरीके से कमर वाली हिस्से की तरफ से ही हम इसको जॉइंट करेंगे, यानी नीचे कमर के यहाँ से जॉइंट करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ तक नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ भी चाहे तो आप यहाँ पर आर्म होल की गोलाई लगाते हुए उसको एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको कटोरी के पार्ट को यहाँ पर अटैच कर देना है, खींचना नहीं है बिल्कुल भी दोनों फैब्रिक ऊपर और नीचे वाले को, अगर खींचोगे तो छोटा बड़ा पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जॉइंट करने के बाद अब हमने यहाँ पर एक पट्टी ली है मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक की, इसी को हम इसके ऊपर रखेंगे और नीचे की तरफ इसको फोल्ड करते हुए यहाँ से आगे के हिस्से पे इसको हम जॉइंट कर देंगे। तो ये पट्टी हमारे बैक पार्ट पर भी लगेगी और आगे वाले हिस्से पर भी लगेगी। तो आप चाहे तो उरेब की पट्टी भी कट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर सीधी ही पट्टी ली है। अब यहाँ पर जहाँ पर ये कोना बना हुआ है वहाँ हल्की सी छोटी सी प्लेट ले लेंगे इस पट्टी की और यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और इसको जॉइंट कर देंगे। अब इसको हम पलटने के लिए जब नीचे की तरफ पलटेंगे तो जो लाइनिंग वाली साइड है उसी पर बिल्कुल किनारे किनारे पर हम इस तरीके से एक ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे। जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसी पर लगाना है, मेन फैब्रिक पर नहीं लगाना है। तो इस तरीके से ये देखिए इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। तो इस सिलाई ऊपर की जो सिलाई हमने लगाई उससे क्या होता है, हमारी जो सिलाई है वो नहीं आती है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने जो बैक पार्ट था उसको भी हम रेडी कर दिया है, साथ ही हुकाई की पट्टी भी मैंने यहाँ पर लगा दी है। नॉर्मली जो सबको आती है वैसे आपको लगा देनी है। तो यहाँ पर मेरे कुछ कारण की वजह से मेरा जो वीडियो था स्किप हो चुका था, तो मैं आपको समझा देती हूँ। अभी जो पीछे का हमने डांट डाला था पीछे के पल्लू में, तो उसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया था पट्टी लगा के, और फ्रंट वाला जो हिस्सा था उसको भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो पट्टी पर आप इस तरीके से जब सिलाई लगाओगे तो जब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो हमारा जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो बाहर निकला हुआ नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर दोनों पार्ट पर हमने डांट डाल दी है। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल बराबर है दोनों साइड से। अब हमें इनको फ्रंट और बैक को दोनों को मिलाते हुए शोल्डर को अटैच करना है, यानी ब्लाउज को हमारे शोल्डर के यहाँ से सिलाई लगाते हुए इन दोनों को कंप्लीट कर लेना है। फिर इसके बाद हमारी बारी आती है यहाँ पर स्लीव्स की, तो स्लीव्स को हम इसके बाद में अटैच करेंगे। तो स्लीव्स में मेरे क्या है ना, मैंने जो स्लीव्स में डिज़ाइन थी इस कपड़े में फैब्रिक में, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग मैंने स्लीव्स का पैटर्न तैयार कर लिया था। ये देखिए गाइस, तो यहाँ पर जो स्लीव्स का आगे का हिस्सा था वो बिल्कुल कोने वाले हिस्से की तरह निकला हुआ है। अब यहाँ पर फ्रंट आर्मोल से फ्रंट आर्मोल मिलाएंगे और दोनों स्लीव्स को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो जो सेंटर हमने लगा रखा था स्लीव्स का, वो शोल्डर का जो सिलाई है वहाँ से इसको रखेंगे और नाप लेंगे। फिर यहाँ से आप किनारे के यहाँ से भी सिलाई लगा सकते हो, या फिर आप सेंटर पे रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा सकते हो, ताकि जो हमारा स्लीव्स का पार्ट है दोनों साइड पे बराबर आए। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा भी हो जाए तो उसको आप कट करके निकाल लें। तो यहाँ पर आप देखो मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ, तो फिटिंग मैंने इस तरीके से लगा रही हूँ। पहले सीधी साइड पे सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल किनारे पे, दोनों साइड पे। अब इसको इस तरीके से पलटेंगे, फिर इसके बाद जो हमने सीधी सिलाई लगाई थी उसी के बिल्कुल किनारे पर इस तरीके से आधे इंच दूरी पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होता है, हमारे जो धागे वगैरह हैं या फिर जो सितारे वगैरह है वो अंदर चले जाएंगे, फिनिशिंग भी दिखेगी ब्लाउज के साथ में, हमारी ये कपड़ा भी चुभेगा नहीं। आप चाहे तो फिर इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर इंटरलॉक या पिको भी करा सकते हो, इंटरलॉक करवा सकते हो। तो ये देखो मैंने दोनों साइड पे फिटिंग लगा दी है और ये हमारा ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आगे का जो पार्ट है इसको आप देख सकते हो, फ्रंट वाले पल्ले को। तो यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आई है। अब इसमें हमें डिज़ाइन बनानी है। नीचे की तरफ मैं इसमें थोड़े टसल्स लगाऊंगी। मैं लहंगे का ब्लाउज है तो थोड़ा हैवी बनाना चाहती हूँ मैं इसको, तो यहाँ पर इसमें टसल्स रेडी करूँगी। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर कुछ पोटली बटन पहले से ही तैयार कर लिए हैं।
और मैं यहाँ पर इस तरीके से पोटली बटन बनाऊंगी। तो ये वाला फैब्रिक जो है ये साटून का फैब्रिक है, मेरे लहंगे में यही वाला बॉर्डर है, तो मैं इसी के यहाँ पर टसल्स रेडी करूंगी। और नीचे कमर पर इस तरीके से बैक तक हमें इस पर लगाना है। तो उसके लिए जितने भी हमें टसल्स चाहिए उतने रेडी कर लेने हैं। अब इनको बनाना कैसे है, तो ये जो फॉर्म सीट आप देख रहे हो, ये वाली फॉर्म जब नए कपड़े लाते हैं अपना साड़ी या सूट वगैरह, तो उनमें ये फॉर्म सीट निकलती है। तो उनको फेंके नहीं, इस तरीके से आपके बहुत ही काम आने वाली चीज़ है ये। मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, मैं इस तरीके से जब भी मैं कोई लटकन या फिर टसल्स वगैरह बनाती हूँ लहंगे वगैरह में, तो मैं यहाँ पर फाइबर कॉटन की यानी कि फाइबर रुई की जगह मैं इसी का यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो ये फ्री में है, बिल्कुल ही वेस्टेज चीज़ है, बट इस तरीके से आप इसको काम में ले सकते हो, बहुत ही प्यारी। यहाँ पर हमारे इसके टसल्स भी बनकर रेडी हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें रखेंगे। जितनी मोटी साइज़ आपको टसल्स की चाहिए उतना सा टुकड़ा आपको लेना है, राउंड में रखना है। 3 से 4 बार धागे को लपेटेंगे और इस तरीके से लॉक लगाते हुए 3 से 4 बार धागे को इस तरीके से तोड़ लेंगे। अब यहाँ से देखो एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो इससे हमारा ये पोटली बटन बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये मैं फोम शीट से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसकी जगह कपड़े की छोटी छोटी कतरन भी इसमें डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको पोटली बटन तैयार कर लेने हैं। अब इसके लिए हमें लटकन के लिए ये देखो मैंने लॉक वाले टोकरी के ये भी लिए हैं, कुछ बीड्स लिए हैं मीडियम साइज के एंड बड़े साइज का। इस तरीके से 2 बीड्स लिए हैं गोल्डन कलर के, और गोल्डन कलर का ही मैंने ऊपर इस तरीके से लॉक लिया है इसके लिए। तो ये आपको क्राफ्ट की शॉप पे या फिर जहाँ पर भी आपको सिलाई के सामान मिलते हैं वहाँ पर मिल जाएंगे इजीली। अब ये देखो 2 टसल्स मैंने यहाँ पर इसमें पहले से लटका दिए हैं। तो यहाँ पर सुई धागा लेना है और इस तरीके से पोटली के सेंटर में हमें इसमें टांके को लगाना है। इस तरीके बिल्कुल सेंटर में निकालना है ताकि हमारी जो पोटली है वो बिल्कुल सेंटर से लटकती हुई नजर आए, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ना हो। और ऊपर से लॉक डालेंगे और जो पोटली का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। फिर बड़ी साइज का बीड्स लेंगे, फिर उसके बाद में छोटी साइज वाला बीड्स लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देख छोटा सा लटकन तैयार हो चुका है हमारा। अब इस लटकन को हमने जैसे पहले 2 टसल्स हमने यहाँ पर अटैच कर रखे हैं वैसे इसमें अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम यहाँ पर टसल्स इसमें लगाएंगे तो सारे टसल्स के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, सेम गैप होना चाहिए। तो मैं 1-1 इंच की दूरी पर इन टसल्स को यहाँ पर लगा के इसको रेडी करूँगी। सेम तरीके से हमें यहाँ पर इसमें मोती भी सेम ही लगाने हैं और गैप भी बराबर रखना है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने बिल्कुल बराबर गैप आया है और इस तरीके से हमें इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरी कमर पर इसको अटैच करते हुए। और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आएगा जो कि बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल लुक है। और यहाँ पर इसका जो फिटिंग है वो भी बहुत ही अच्छे से आई है और नीचे का जो पैटर्न है आप देख सकते हो कितना प्यारा डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल रेडीमेड जैसा। स्लीव्स में मैंने थोड़ा कट वर्क दे दिया था क्योंकि फैब्रिक में भी थोड़ा कट वर्क था, तो मैंने क्यों ना सोचा अपने स्लीव्स को भी थोड़ा डिज़ाइन किया जाए। और फिटिंग भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से है, मैंने फर्स्ट बार ट्राई किया है। बैक में भी यहाँ पर ये देखिए टसल्स मैंने लगा दिए हैं डोरी पे। तो गाइस अगर आपको भी 34 साइज का ब्लाउज बनाना है प्रिंसेस कट और कभी नहीं बनाया, फर्स्ट बार ट्राई कर रहे हो तो इस ट्रिक से जरूर बनाएं, बिल्कुल अच्छे से फिटिंग आएगी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने खुद ने वेयर करके बताया है। और इसका लहंगा मैं बहुत ही जल्दी बनाने वाली हूँ तो उसका भी वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं, बाय।